अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में है। ये सेकंड लॉ में एक बहुत बुनियादी डेफिनेशन या एक कंसेप्ट है जो इस्तेमाल होगा उसकी फॉर्मेशन में। तो शुरू करते हैं कि इससे क्या मुराद ली जाती है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हम कहेंगे कि सेकंड लॉ को जब हम समझ रहे होते हैं तो एक ऐसी बॉडी के बारे में समझना जो रिलेटिवली लार्ज यानी कह लें अगर इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी कैपेसिटी रखती हो, यानी कि जो आपके पास एनर्जी सप्लाई और ऑब्जॉर्व करे फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपके पास एक ऐसी बॉडी जिसका इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी है, यानी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत उसकी इनफाइनाइट है और वो कुछ एनर्जी अगर छोड़ती है, सप्लाई भी करती है या कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब भी करती है, तो उस दौरान उसका टेम्परेचर में बदलाव ना आए, ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देने वाले हैं? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर या जस्ट रिजर्वायर का नाम देंगे। बात समझ आ गई? तो अब इसका अगर हम इसके थोड़ा सा मजीद इसकी डेप्थ में बात करें तो ये टू फेज सिस्टम आपको समझ आ रहा है जिसको हम मॉडल कर सकते हैं रिजर्वायर के तौर पे। क्यों? क्योंकि इसमें ये अब्सॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, जबकि इसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यानी अगर इसने अब्सॉर्ब कर भी ली तब भी इसके टेम्परेचर में बदलाव ना आए, अगर इसने रिलीज की भी तब भी इसके टेम्परेचर में बदलाव ना आए। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं लेनी कि बॉडी फिजिकली बहुत बड़ी है, आपके पास इसमें है कि ऐसी बॉडी जिसकी थर्मल एनर्जी कैपेसिटी ज्यादा है रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी उस एनर्जी के लिहाज से जो इसको दी जा रही है या इससे ली जा रही है। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास ये जो इससे सिस्टम जो बॉडी होगी जिसमें हम इससे हीट लेंगे या इससे जो हीट एंटर और लीव करेगी वो इतनी आहिस्ता और इतनी स्लो करेगी कि आपके पास सारे प्रोसेस कॉसिस्टैटिक प्रोसेस होंगे, यानी कि तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर वो रिजर्वायर जो आपको एनर्जी सप्लाई कर रही है उसको एक खास नाम दे देते हैं सोर्स, और वो रिजर्वायर जो आपसे जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है उसको नाम दे देते हैं सिंक। ऊपर मैं जनरल डेफिनेशन लिखता आ रहा हूं, यानी दोनों रिजर्वायर्स की प्रॉपर्टी यही है कि उनकी आपके पास रिलेटिवली जो थर्मल एनर्जी कैपेसिटी है वो बड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम आप मिसाल की बात करें तो आपके पास जो फर्नेस होती है इंडस्ट्रियल फर्नेस खास तौर पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है जबकि उसमें फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न कर रहा होता है। इसी तरीके से टिपिकली जो आपके समुंदर, दरिया या एटमॉस्फेयर है ये हीट को अब्सॉर्ब करते हैं मगर इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आपके पास हम कहेंगे जब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं तो आपके वाटर, ओशन, लेक, रिवर ये या एटमॉस्फेयर की हम बात कर लें कि ये आपके पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी थर्मल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी या इनके थर्मल मैसेज इंतहाई ज्यादा होते हैं, यानी ये इतने इनके अंदर सलाहियत होती है कि हर तरह की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं एक ही टेम्परेचर के ऊपर। अब जैसे एक मिसाल ले लो कि घर आपके पास एटमॉस्फेयर जो है वार्म अप नहीं होती, क्या हम इतनी गाड़ियां चलाते हैं, इतना सब कुछ है, तो आपके पास सर्दियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसी तरीके से दरियाओं में प्लांट्स की मदद इतने जूल एनर्जी फेंकी जाती है, तो अब आप जो वेस्ट की सूरत में होती है तो आपके पानियों का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। तो ये सारी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास जो हमने टॉपिक देखा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में। तो कल जब मैं हीट इंजन का हम टॉपिक शुरू करेंगे तो वहां पे ये लफ्ज आएगा कि रिजर्वायर, तो अब आपको समझ होनी चाहिए कि हम क्या मुराद ले रहे हैं। मोस्टली तो वहां पे सोर्स और सिंक की टर्म ही चलेगी, मगर अब आपको पता होगा सोर्स एक रिजर्वायर है और सिंक भी एक रिजर्वायर है जो एक अपना टेम्परेचर बदले बगैर एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं या एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।